हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा सब कुछ जा रहा है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि भगवत गीता ने मुझे कैसे सिखाया कि मिनिमली रहने के लिए, मतलब मिनिमल में रहने के लिए, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग मैं कर सकता हूँ, या फिर जो मैं एस्पायर कर रहा हूँ, मतलब करूँगा, अभी मुझे मिल रहा है या फिर हो रहा है, आई एम एबल टू डू थिंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब उसको बिना रेगुलेशन के करते जाऊँ। ठीक है, स्टिल मैं चाहता हूँ कि सेटिस्फाइड रह के मैं जीऊँ, सेटिस्फैक्टरली मैं जीऊँ। ठीक है, तो ये कैसे मेरे अंदर आया और भगवत गीता कैसे आपको चेंज करती है अंदर से। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी तरह से बोलूँगा आपको आज। ठीक है, इस वीडियो को आप संपूर्ण देखना, कंप्लीट देखना, शुरू से लेके बिगिनिंग से लेके एंड तक देखना। ठीक है, बहुत आपको कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे भगवत गीता ने, एक जो बढ़िया सा नॉलेजेबल बुक है, उसने कैसे चेंज किया मेरे पर्सपेक्टिव को, मेरे माइंडसेट को। ठीक है, जो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाता था, या फिर जो मुझे मन नहीं है करने का, या फिर मुझसे नहीं होगा सोचता था, वो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एक जॉय है लाइफ में कि यस, आई कैन डू दिस, और मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ को जानो। बट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद फिर मेरे इंस्टाग्राम को भी आप लाइक कर देना, फॉलो कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप प्रशांत शर्मा नाम से ही है, सेम प्रोफाइल पिक्चर है मेरा इंस्टाग्राम में भी जो यूट्यूब का है। ठीक है, आप जाके उन्हें चेकआउट करना और सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना मेरे चैनल को। देखो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता में, एक श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतिर्विमोह्यति एष ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। ठीक है, कि मन, इंद्रिया और बुद्धि, इन तीनों में ही रहते हैं। क्या रहते हैं? कामना रहती है। ठीक है, जब इसको आप रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मीन्स मतलब अंधाधुंध किए जा रहे हो, विदाउट एन रेगुलेशन, विदाउट एनी स्टॉपर। जैसे गैस में रेगुलेटर होती है, ज़्यादा गर्मी होगी गैस में तो फिर खाना जल जाएगी, इसलिए आपको कम करना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर आपके लाइफ में आप बिना रेगुलेशन के सब कुछ किए जा रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत ही हानि या फिर मैडनेस होगी, या फिर हैवॉक होगा। ठीक है, जिस तरह खाना जल जाती है, सेम उसी तरह से आपको रेगुलेशन के साथ कम काम करने होते हैं, सो दैट आप लाइफ अच्छे से जियो। ठीक है, दूसरा बात भगवत गीता ने मुझे ये सिखाया कि लाइफ में किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितना आप रखते हो, ठीक है, उतना ही आपको दर्द होता है, दुख पहुंचता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मेरे लाइफ में मैंने अप्लाई की और देखी कि जब मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की ना, तो मुझे वो सारी चीज़ें मिलने लगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था और मुझे नहीं मिली और मैं बहुत दुख में हूँ। ठीक है, एक्सपेक्ट किया था मैंने उससे और मुझे मिली और मैं बहुत दुख में हूँ, नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं, जबकि वो अपने आप हो गया मेरे साथ। ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं था कि ये हो जाए, या फिर मैं ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, वो अपने आप हो गई। ठीक है, वो चीज़ लाती है जब आप भगवत गीता को पढ़ते हो और उस ज्ञान को लेते हो कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, तीसरा जो है, मैं मतलब मान अपमान में भी सम रहता हूँ। मतलब अगर आप भी मुझे गाली दोगे तो ऐसा नहीं कि मैं आपको रिएक्ट करूँगा कि ओए तूने मुझे क्यों, नहीं, ऐसा नहीं। मैं सम रहता हूँ, मतलब सम भाव में, मतलब आई रिमेन इक्वल टू एनी वन। कोई मुझे गाली भी दे, उसके साथ कोई मुझे प्रेज़ भी करे कि वाह प्रशांत, क्या है तू, कैसा है तू, बढ़िया है, उसके साथ भी सेम हूँ। और कोई मुझे ए तेरी ऐसे मतलब गाली दे रहा है, उसके भी साथ भी सेम हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मान अपमान यो सुखो दुखेशु शीतो उष्णो समभव। ठीक है, मतलब सम, सम मतलब इक्वल सबके साथ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वो सच्ची मनुष्य है और वो सच्चा भक्त है मेरा, जो पत्थर को, सोना को, ठीक है, जल को और दूषित जल को, सबको एक देखता है। ठीक है, पत्थर को, सोने को, मतलब पत्थर का तो कोई वैल्यू है नहीं, उसको भी देख रहा है सम दृष्टि से, सेम नज़र से, उसको भी उतना इंपॉर्टेंस दे रहा है वो। और सोना, जिसका कितना मूल्य है इस ब्रह्मांड में, इस जगत में कितना सोने का मूल्य है, उसको भी सेम भाव से देख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनैलिटी नहीं, सबके साथ सेम है। तो यही एक क्वालिटी भगवत गीता का थर्ड क्वालिटी जो है मेरे लाइफ में मैंने अप्लाई किया। और आप मुझे देख सकते हो, मेरा एटीट्यूड या फिर मेरी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, मेरे आसपास का हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें भगवत गीता से आई हैं। और एक चीज़, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि माया को सर्व मत करो, लेट माया सर्व यू। राइट, माया बोले तो अब मैं आपको बताता हूँ कि माया क्या है। माया है किसी चीज़ का मतलब अट्रैक्शन, जैसे लड़की का अट्रैक्शन। ठीक है, मैं लड़की को अभी मतलब ऐसे नहीं देखता हूँ कि वाह क्या जा रही है लड़की वैसे नहीं देखता हूँ। राइट, मतलब एक लड़की को मैं एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ। रिस्पेक्ट है उनके प्रति, सामने से जाती हैं तो एक रिस्पेक्ट है कि ओके, देखूंगा देखूंगा ज़रूर, बट एक रिस्पेक्ट की नज़र से। बट मैक्सिमम टाइम जो है सर नीचे करके निकलूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके अंदर भी भगवान है, जिनको मैं मतलब, या फिर आप लोग, या फिर इस सृष्टि में, इस समाज में लड़कियों को जिस तरह से देखा जाता है, उस तरह से एटलीस्ट आप नहीं देखना चाहते हो गीता पढ़ने के बाद। और आपके अंदर वो मोरालिटी, एथिक्स, कैरेक्टर आ जाती है कि आप अपने ऑपोजिट जेंडर को उस तरह नहीं देखते हो, या फिर उनके प्रति वैसा सोच रखते नहीं हो।
ठीक है। मैं पहले नहीं रखता था, बट जो भी पढ़ के तो और प्यूरीफाई हो गया, तो मतलब अब देखने में मुझे वैसा नहीं लगता कि कोई जा रही है या फिर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये बात है भगवत गीता पढ़ने में मुझे आया कि माया, एक तो लड़की के पर्सपेक्टिव से, दूसरा है कि किसी चीज़ का अट्रैक्शन, जैसे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई वांट दिस थिंग, आई वांट दैट थिंग, आई वांट गो देयर, आई वांट अचीव दिस। नहीं, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझसे भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं, मुझसे महादेव करा रहे हैं, मुझसे भगवान करा रहे हैं, मुझसे ये नेचर करवा रही है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर कि आप जो भी करोगे आपको वही मिलेगा। तो ये भगवान ही मुझसे करा रही है, और इसी के चलते मुझे आज जो भी है मेरे पास है, वो मैंने जो पीछे किया था वो आज मेरे पास है, उसका रिज़ल्ट। और अभी जो मैं अच्छा करूँगा भगवान के नज़र से, वो अच्छा का रिज़ल्ट मुझे आने वाले कुछ सालों में या फिर आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये माया से आप ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, भगवद गीता पढ़ने से आपका विज़न क्लियर हो जाता है, आप एक नज़र से आगे बढ़ने लगते हो। तो इस तरह से जो है भगवद गीता आपका जो लाइफ है वो चेंज करता है। और फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, पांचों पॉइंट जो है एकदम मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। फिफ्थ पॉइंट जो है, आप सच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि दिखावा के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल दिखावा, प्राइड, फेक प्राइड जो है ना, फेक प्राइड, मैं अभी मतलब इतने पैसे वाला हूँ, मेरे पास ये है, मैं ही सब कुछ हूँ, सुन मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं कर दे रहा हूँ सब कुछ। नो, इसे कहते हैं फेक प्राइड। जबकि आपको कुछ आता भी नहीं, आप चाहते हो कि मतलब लोग आपको प्रेज़ करें, बट आपको प्रेज़ करे क्यों लोग? डू यू नो एनीथिंग? क्या आप स्किल्ड हो? नहीं, वो है फेक मान, फेक प्राइड, जो आप चाहते हो किसी और से, किसी और दुनिया से, समाज से, जो कि आपके पास मतलब है नहीं, फिर भी आप फेक उसको चाह रहे हो। या फिर आप फेक किसी को मतलब स्वामित्व का भाव कहते हैं ना, जो डोमिनेंसी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हो, वो नहीं होता आपके पास। वो मैंने फील किया। आप उस चीज़ से दूर हट के सच्चाई के ऊपर जाते हो, खुद को मालिक नहीं समझते, खुद को दास समझते हो। किसका? श्री कृष्ण भगवान का, महादेव का, भगवान का, जो आपको ये पथ दिखा रहे हैं कि भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, मैं आपका दास हूँ, और आप मुझे वो सब दोगे जो मैं इच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। ठीक है, ये चीज़ कह के जब आप आगे बढ़ते हो, मैं बता रहा हूँ आपका जो माइंडसेट है बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आप नेचर लवर हो जाते हो। आप मेरे वीडियोस को देखना, आप, मैं किसी मतलब रईस ख़ानदान, रईस इलाका या फिर रईस कोई ऐसा कुछ नहीं, वहाँ नहीं जाने को मुझे पसंद नहीं है। बिग बिग थिंग्स, शॉपिंग करना, सब कुछ लेना, आई कैन, एबिलिटी है, बट मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई, ट्रूथ, व्हाट इज़ ट्रूथ, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई के पीछे, नेचर के पीछे मुझे मज़ा आता है। पहाड़ों में जीना, क्योंकि उसमें आप क्लियरली थिंक कर सकते हो, मेडिटेट करना उस जगह पे जाके, योगा करना, वो मज़ा आता है आपको करके। कब? जब आप भगवद गीता पढ़ते हो। और ये फिफ्थ पॉइंट आपके अंदर डेवलप होना अपने आप शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, भगवद गीता आपको सर से लेके पाँव तक ओवरऑल चेंज कर देती है, टोटली चेंज कर देती है। और आप समाज में कुछ और एक ऑरा लेके निकलते हो, लोग आपको अच्छा लगने लगते हैं। ठीक है, आप जिससे बैक फ्यूचर पास्ट में बात नहीं करते थे, या फिर पास्ट में जो आपको पसंद नहीं करते थे, आपके पास आते हैं, आपसे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कांटेक्ट। भगवद गीता ऐसा चेंज करती है आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रोज़ भगवद गीता पढ़ा करो आप लोग। आपका अगर लाइफ में चेंज देखना है, महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी। ठीक है, वो चेंज होना जो आप देखना चाहते हो, तो क्यों ना खुद से शुरू करें हम, राइट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया है, मैं जानता हूँ पसंद आएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। ठीक है, बट अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करके शेयर करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। ठीक है, और मैं रोज़ वीडियो दूंगा अब सितंबर 30 तारीख तक। ठीक है, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे मैं एक वीडियो लाऊंगा नए टॉपिक के साथ। ठीक है, मेक श्योर कि आप उन सब वीडियोस को देखें, सॉरी चैनल नहीं, वीडियोस को देखें। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखा, बहुत पेशेंस है, इसका मतलब आपके पास, आप आगे ज़िंदगी में बहुत उन्नति करोगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पेशेंस नहीं है आपके पास, ट्राई करो पेशेंस डेवलप करने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम को भी मेरा फॉलो कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखना। ओके, आपका ज़िंदगी बहुत ही मंगलमय जाए और शुभ जाए। हरे कृष्णा।